हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं डॉक्टर गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको यह बताया है कि श्रापित दोष एग्जैक्टली होता क्या है, ये होता भी है या महज एक डराने धमकाने की बात है। कई लोग जो खुद को एस्ट्रोलॉजर कहते हैं वो शनि और राहु की युति को कुंडली में कहीं पर भी देखते हैं तो कह देते हैं भैया ये श्रापित दोष है और अपने खराब फल यहाँ पर आपको मिलेंगे और वगैरह वगैरह की फिर कहानियां बनती हैं। लेकिन मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको यह बताया है कि शनि और राहु की युति जरूरी नहीं है कि अपने खराबी फल दे। तो कहने का मतलब ये श्रापित दोष तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि कोई खराब यदि युति है तो वो तो हमेशा ही अपने खराब फल देगी। तो यहाँ पर शनि और राहु की यदि युति कहीं भी कुंडली में बनती है तो जरूरी नहीं है कि वो अपने खराबी फल दे, या जरूरी नहीं है कि वो अपने अच्छे ही फल दे। वो अपने अच्छे फल भी दे सकती है, खराब फल भी दे सकती है। अब जानने वाली बात यह है कि शनि और राहु की युति अच्छे फल कब देगी, खराब फल कब देगी। जैसा मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि आने वाले वीडियोस में हम ये समझेंगे कि कुंडली के अलग अलग भावों में शनि और राहु की युति होगी तो अपने कैसे या क्या फल देगी। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कुंडली के पहले भाव में लग्न पर यदि शनि और राहु की युति है, जिसे श्रापित दोष भी कह दिया जाता है, तो उन लोगों के अनुसार यदि लग्न पर श्रापित दोष है तो आपको इसके कैसे फल या क्या फल मिलने यहां पर जाएंगे। तो दोस्तों, मैं शुरू से एक बात कहते आया हूं कि कहीं पर भी कुंडली के किसी भी भाव में हमको महज ये नहीं कहना है या ये नहीं समझना है कि कोई ग्रह बैठा हुआ है या फिर कोई युति है तो अपने ऐसे फल देगी वैसे फल देगी। उसकी वजह यह है कि कोई भी ग्रह किसी भी घर में अकेला नहीं होता है, वो किसी न किसी नंबर के साथ होता है। अब जैसे आज हम बात कर रहे हैं शनि या राहु की युति के बारे में, तो शनि या राहु की युति पहले भाव में यदि हम बात करें तो पहले भाव में कोई ना कोई नंबर होगा आपकी कुंडली में। वो हो सकता है 1 नंबर हो या 1 से लेकर के 12 नंबर तक का कोई सा भी नंबर आपके पहले भाव में यहां पर हो सकता है। तो हम यहां पर बात करेंगे कि 1 से लेकर के 12 नंबर के साथ, कहने का मतलब मेष राशि से लेकर के मीन राशि के साथ यदि शनि और राहु की युति पहले भाव में बनती है, जो कई लोगों के अनुसार श्रापित दोष है, तो ये युति यदि पहले भाव में बनती है तो आपको कैसे फल मिलेंगे और कहां अच्छे फल मिलेंगे और कहां खराब फल इसके मिलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि शनि और राहु की युति पहले भाव में होगी तो किन नंबर से या किन राशियों के साथ ये अपने अच्छे फल आपको देगी। अच्छे फल जिन नंबर से जिन राशियों के साथ होंगे वो मैं आपको यहां पर सबसे पहले बता देता हूं। फिर क्या अच्छे फल मिलेंगे, क्या खराब फल मिलेंगे, इस बारे में भी हम आगे चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो किन नंबर से किन राशियों के साथ अच्छे फल मिलेंगे। देखिए, शनि या राहु की युति यदि पहले भाव में लग्न पर यदि 2 नंबर के साथ है तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे। 3 नंबर के साथ भी यहां पर बहुत अच्छे फल मिलेंगे। उसी के साथ साथ 6 नंबर के साथ है या फिर कन्या राशि के साथ है। देखिए, 2 नंबर यानी वृषभ राशि, 3 नंबर यानी मिथुन राशि, 6 नंबर यानी कन्या राशि, तो कन्या राशि के साथ भी है तो भी अपने अच्छे फल मिलेंगे। 7 नंबर या फिर तुला राशि के साथ भी ये अपने आपको बहुत अच्छे फल देंगे। 10 नंबर या फिर मकर राशि के साथ है तो भी आपको बहुत अच्छे फल देंगे। और 11 नंबर या फिर कुंभ राशि के साथ है तो भी शनि और राहु की युति आपको बहुत अच्छा फल देगी। अब इसके अलावा जो राशियां बच गई उन राशियों के साथ शनि या राहु की युति लग्न पर खराब फल देगी। कौन कौन सी राशियां बच गई, यहां पर हो गया 1 नंबर। तो 1 नंबर के साथ जो है वो शनि या राहु की युति आपको खराब फल देगी। उसके बाद 4 नंबर यानी कर्क राशि, 1 नंबर यानी मेष राशि हुई, वो मंगल की राशि होती है। 4 नंबर यानी कर्क राशि, तो कर्क राशि के साथ भी शनि राहु की युति खराब फल देगी। 5 नंबर यानी सिंह राशि, इसके साथ भी खराब फल मिलेंगे। 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि, 9 नंबर यानी धनु राशि और 12 नंबर यानी मीन राशि। तो इन नंबर्स या इन राशियों के साथ शनि या राहु की युति पहले भाव में है तो अपने खराब फल आपको देगी। तो जो मैंने अच्छे नंबर या अच्छी राशियां बताई, कहने का मतलब जिन नंबर्स या जिन राशियों के साथ शनि और राहु की युति आपको अच्छे फल देगी तो आपको डरने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई श्रापित योग श्रापित दोष बनता ही नहीं है। एक चीज जरूर से ध्यान रखिएगा कि मैं पहले से कहते आया हूं कि डिग्रियों पर जरूर ध्यान दीजिए। शनि या राहु की डिग्रियां कितनी है, डिग्रियां यदि यहाँ पर बराबर है, बराबर का मतलब 10 से लेकर 20 तक की डिग्री है तो ही शनि या राहु अपने ज्यादा फल दे पाएंगे। अब देखिए, ये निर्भर करता है कि उसके अच्छे फल या खराब फल है। जिन नंबर या जिन राशियों के साथ मैंने आपको बताया कि अच्छे फल देंगे, उन नंबर या उन राशियों के साथ अच्छी बात यह है कि डिग्री में भी, डिग्री वाइज भी शनि या राहु प्रबल बैठे हों तो ही वो आपको बहुत अच्छे फल यहां पर दे सकते हैं।
अब आपको यह भी बता दिया कि किन नंबर से किन राशियों के साथ खराब फल देंगे। अब बात ये करते हैं कि क्या अच्छे और क्या खराब फल यहाँ पर शनि और राहु की युति आपको देने जा रही है। सबसे पहले हम अच्छे फलों की चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, शनिदेव जो हैं वो न्याय के देवता हैं, वो न्याय करवाने वाले हैं, वो सच बुलवाने वाले हैं। उसके बाद जो राहु देव हैं वो असामाजिक गतिविधियों में लिप्त करवाने वाले हैं, झूठ बुलवाने वाले हैं। तो जब एक न्याय के देवता या फिर सच बुलवाने वाले और एक असामाजिक गतिविधियों में लिप्त करने वाले, झूठ बुलवाने वाले, जब दोनों साथ में आकर के बैठ जाते हैं तो व्यक्ति आज के इस दुनिया के अनुसार हो जाता है। कैसे कैसे ऐसे कि वो जैसे के साथ तैसा व्यवहार करने लगता है। कहने का मतलब कि वो व्यक्ति जो होता है उसके पास सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। हालांकि शनिदेव की वजह से वो किसी को धोखा नहीं देता, धोखाधड़ी बिल्कुल नहीं करता, वो सच का ही साथ देता है, लेकिन उसके पास सारी तिकड़ में होती है, सारी कूटनीतियाँ होती हैं, सारी राजनीतियाँ होती है जिसके थ्रू वो अपनी बातें मनवा सकता है और अलग अलग ढंग के कार्य करके वो सफल हो सकता है। तो शनि या राहु की युति व्यक्तित्व विकास बहुत अच्छा कर देती है, उसे राजनीति या कूटनीति में बहुत ज़्यादा सफलताएं मिलती है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आगे बढ़ता है। यदि वो रियली राजनीति में है, पॉलिटिक्स में है, तो भी वो बहुत ऊंचाइयां हासिल करता है। एक चीज़ बहुत अच्छी ये है इसके साथ कि वो कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता। हालांकि उसे पता है कि धोखा किया जा सकता है, किस तरह से झूठ बोला जा सकता है, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा, धोखा नहीं करेगा। झूठ बोलेगा भी तो किसी के फायदे के लिए बोलेगा। तो यहाँ ये शनि राहु की युति जो है ना, व्यक्तित्व विकास अच्छा कर देती है। कहाँ कूटनीति से चलना है, कहाँ राजनीति से चलना है, ऐसा व्यक्ति को बना देती है और फिर उसके व्यक्तित्व विकास में बहुत अच्छी सहायक सिद्ध होती है। उसी के साथ साथ यदि यहाँ पर शनि की दशा या राहु की दशा, किसी की भी एक की दशा यदि लग भी जाती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा उन्नति करता है, चाहे वह आर्थिक मामला हो, चाहे वह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, चाहे वह नौकरी या व्यवसाय के दृष्टिकोण से हो, चाहे वह सामाजिक दृष्टिकोण से हो, तो उसे उन्नति भी बहुत अच्छी मिलती है शनि या राहु की दशा में। एक चीज जरूर से यहाँ पर खराब हो सकती है, क्योंकि शनिदेव और राहुदेव डिले को रिप्रेजेंट करते हैं, देरी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो व्यक्ति का जो विवाह है वो डिले जरूर से हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा समस्याएं उसमें नहीं आती, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स उसमें नहीं होती। संतान को लेकर के, भाग्य को लेकर के भी ये जो युति है ये बहुत अच्छी यहाँ पर साबित होती है पहले भाव में। तो अब मैंने आपको बताया कि शनि या राहु की युति आपको कैसे फल देगी, क्या फल देती है। लेकिन अब यदि वहीं पर खराब फलों की चर्चा करें, जो मैंने आपको बताया ना, जिन नंबर से जिन राशियों के साथ इसके खराब फल मिलेंगे, यदि उन्हीं की यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था कि शनिदेव जो है वो न्याय के देवता है, राहुदेव जो है असामाजिक गतिविधियों के देवता है। तो यहाँ पर यदि शनिदेव भी खराब हो गए और राहुदेव तो और खराब हुए, तो और असामाजिक गतिविधियों में लगाते ही हैं, तो व्यक्ति में थोड़ी सी झूठ बोलने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। देखिए, इसे अन्यथा मत लीजिएगा, हो सकता है आपकी कुंडली में ऐसे योग हों, तो यहाँ पर अन्यथा लेने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो भी शनि राहु की युति मुझे बताती है वो मैं आपको यहाँ पर कह रहा हूँ। तो व्यक्ति में थोड़ी सी झूठ बोलने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, उसी के साथ साथ उसका व्यक्तित्व विकास उतना नहीं हो पाता, क्योंकि वो थोड़े से गलत काम करने की तरफ भी अग्रसर हो जाता है, बहुत ही आसानी से उसका भटकाव भी हो जाता है। साथ ही साथ एक चीज ये भी हो सकती है कि उसका जो व्यक्तित्व विकास है वो सही से ना हो और उसका स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो, स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं उसका बनता रहे। एक चीज और कि मानसिक तौर पर उसको बड़ा टेंशन भी, चिंताएं भी सताती रहती है, किसी न किसी तरह की नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ चिंताएं, कुछ ना कुछ नेगेटिव थिंकिंग, कुछ ना कुछ थॉट्स चलते रहते हैं दिमाग में, कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, कल्पनाएं फिजूल की उसके दिमाग में चलती रहती है, जो कि उसे परेशान ज्यादा करती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर होती है यदि शनि राहु की युति यदि पहले भाव में खराब नंबर या खराब राशि के साथ हो, जो मैंने आपको पहले यहाँ पर बताया। साथ ही साथ यदि शनि देव की दशा चल पड़ी या राहु देव की दशा चल पड़ी तो आर्थिक तौर पर भी, फाइनेंशियली भी और आपके स्वास्थ्य के तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी आपको या उन व्यक्तियों को जिनको यहाँ पर खराब बैठे हुए शनि या राहु, उन्हें खराब फल यहाँ पर जरूर मिलते हैं। इस तरह से अच्छा, भाग्य में भी खराब फल मिलते हैं, संतान की बात करें उसमें भी खराब फल मिलते हैं। यदि वैवाहिक जीवन की यहाँ पर बात की जाए तो वैवाहिक जीवन में भी खराब फल मिलते हैं और विवाह जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा डिले हो जाता है, ये भी यहाँ पर देखने को मिला है। तो शनि या राहु की युति मानसिक तौर पर कंफ्यूजन वगैरह, चिंताएं वगैरह, नेगेटिव थिंकिंग वगैरह, शारीरिक तौर पर शरीर का व्यक्तित्व और विकास भी होने नहीं देती, लेकिन ज्यादातर इसके फल जो हैं वो दशा, महादशा या अंतरदशा में ही मिलते हैं।
तो मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया कि शनि या राहु की युति जो है वो पहले भाव में होगी, तो किन नंबर से किन राशियों के साथ अपने अच्छे फल देगी, किन नंबर से किन राशियों के साथ अपने वो आपको खराब फल यहाँ पर देगी। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक चीज़ और मैं आपको बोलना भूल गया, मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ। देखिए, जो जिन राशियों के साथ या जिन नंबर्स के साथ मैंने खराब फल देगी ये बताया ना, उस राशि या उस नंबर के साथ आप डिग्री भी देखें। फॉर एग्जाम्पल कि यदि शनिदेव जो बैठे हुए हैं वो 1 डिग्री 2 डिग्री में बैठे हैं, राहु देव जो बैठे हुए हैं वो 27 या 28 डिग्री में बैठे, तो उनके बीच का क्लोज कंजंक्शन जो है ना वो नहीं हो पाया, बड़ी दूरी में ये ग्रह आपस में बैठे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अपने खराब फल यहाँ पर युति वाइज नहीं दे पाएंगे। हाँ, इंडिविजुअली ज़रूर से खराब फल देंगे, लेकिन युति जो इनका संबंध है उसके तौर पर ये अपने खराब फल नहीं देंगे। अब बहुत अच्छी बात ये है कि यहाँ पर यदि इनकी डिग्री कम है तो आपको यहाँ पर खराब फल कम मिलेंगे। तो यदि शनि और राहु खराब बैठे हैं तो प्रार्थना ये कीजिए, या फिर प्रार्थना क्या कीजिए, तो भाग्य आपका कि उनकी डिग्री कम हो। और यदि शनि राहु अच्छे बैठे हैं तो ये अच्छी बात ये होगी कि उनकी डिग्री प्रबल हो, ताकि आपको उसके भी अच्छे फल मिले और इसके कम अच्छे फल मिले या कम खराब फल मिले। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको बताया कि शनि और राहु की युति पहले भाव में होगी तो आपको कैसे या क्या फल देगी। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।